नमस्कार दोस्तों। आजीवन पैसा कमाना चाहते हो तो छोटा ही सही अपना एक बिजनेस कर लीजिए, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, आज दुनिया भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखती है जो अपनी समस्याओं का हल खुद ढूंढता है। भारत का हर युवक आज अपनी समस्याओं का हल खुद ढूंढने में सक्षम है। ऐसा देश जो अपनी बात खुद कहने में सक्षम है, ऐसा नवयुवक जो अपने घर वालों को, अपने परिवार के हर सदस्य को अपनी बात बहुत ही सहृदयता से, बहुत ही स्पष्ट रूप से कहने में सक्षम है। ऐसे देश जो अपने लोगों के लिए खड़ा रहता है। आज भारत का बदला हुआ भारत का स्वरूप बहुत ही शानदार है। भारत ने पिछले कुछ सालों में दुनिया पर अलग छाप छोड़ी है। भारत के नवयुवकों ने देश ही नहीं विदेश में जाकर के परचम फहराया है और बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस किए हैं। तो फिर आप क्यों पीछे रहते हैं? दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा, यदि आप अपना कोई छोटा सा भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, अपने टारगेट्स बनाइए। जब तक आप अपने टारगेट्स नहीं बनाएंगे तब तक सक्सेस नहीं होंगे। दोस्तों, अपने आप को मौका दीजिए कुछ करने का, क्रिएटिविटी लाइए अपने आप में। जब तक आप अपने आप में कोई क्रिएटिविटी नहीं लाएंगे, कुछ दमखम आप में नहीं होगा, कुछ करके दिखाने का दमखम आप में नहीं होगा, तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे। बढ़ते हुए कंपटीशन में आप तभी खड़े रह पाएंगे जब आप अपनी क्वालिटी पे ध्यान देंगे। हर बिजनेस टॉप की क्वालिटी मांगता है। हर मार्केट बिजनेस का बाप मांगता है। बिजनेस का बाप बनना पड़ेगा आपको, टॉप मोस्ट बनना पड़ेगा आपको, तभी आप सक्सेस होंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको अपने प्लान जरूरी बनाने चाहिए, और एक प्लान ही नहीं, दो प्लान, प्लान ए और प्लान बी। यदि इसमें सक्सेस नहीं हुए तो मेरा दूसरा प्लान बी ये है। ये आपको पहले से निर्धारित कर लेना चाहिए। आपको हर बिजनेस के टारगेट निर्धारित कर लेने चाहिए। पहली साल मेरा ये टारगेट होगा, दूसरी साल मेरा ये टारगेट होगा, तीसरी साल मेरा ये टारगेट होगा, चौथी और पांचवी साल मेरे ये टारगेट होंगे। यदि ये टारगेट्स आप पहले निर्धारित कर लेते हैं, दुनिया में कोई माई का लाल आपको हराने वाला नहीं है, कोई आपको पराजित करने वाला नहीं है, कोई आपको सक्सेस करने वाला नहीं है। केवल और केवल आपके दुश्मन आप हो। ध्यान से सुन लीजिएगा, आप अपने खुद के दुश्मन हो। क्यों? आलस्य में मनुष्याणाम शरीरोस्ति महान रिपु। आलस्य मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि आप में आलस्य आ गया, समझ लीजिए आपको दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप में कोई ऐब आ गया, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, सोने का, बोलने का और काम करने के तरीके का, इनमें आप में कोई दोष आ गए, कोई दुश्मन की जरूरत नहीं है आपको। अब बात आती है कि बिजनेस में ये सारी बातें क्या लागू होती हैं? निश्चित रूप से लागू होती हैं। और जिन लोगों ने इन बातों को फॉलो किया है वो सक्सेस हुए हैं। चाहे आप धीरूभाई अंबानी जी के बेटे मुकेश अंबानी को देख लीजिए। अनिल और मुकेश अंबानी दोनों सगे भाई हैं। दोनों को बराबर बराबर प्रॉपर्टी बांट के दी गई थी। और हमेशा इंडिया में एक विशेष बात और है, बड़े बेटे को कुछ कम दिया जाता है, छोटे बेटे को ज्यादा दिया जाता है। अनिल अंबानी को ज्यादा दिया गया।
हो सकता है बराबर दिया गया, मगर आज देखिए अनिल कहां है, मुकेश कहां है। इंडिया का टॉपेस्ट मैन, रिचेस्ट मैन। ये सब क्यों हुआ? केवल भाग्य? नहीं नहीं दोस्तों, नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। ये केवल और केवल मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, आपके विचारों के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, आपके काम की हर एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, आपके काम करने के तरीके के ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसी टीम को रखते हैं उस टीम के ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे लेबर और स्टाफ को रखते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेबर, स्टाफ और कर्मचारियों के ऊपर आप कितना ध्यान देते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। आप हर कस्टमर पे कितना ध्यान देते हैं, कितनी केयर करते हैं कस्टमर की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बिजनेस बातों से नहीं चलता दोस्तों, उसमें प्रैक्टिकल होना पड़ता है आपको, और प्रैक्टिकल होने के लिए आपकी सबसे पहले अपनी सोच को मजबूत करना पड़ता है। केवल मैं पैसा कमा लूं नहीं चलेगा। आज के जमाने में हर नागरिक, हर बच्चा 5 साल का बच्चा भी समझने लग गया है, वो जानता है मेरा हित कहां है और मेरा अहित कहां हो रहा है। छोटे बच्चों को देख लीजिए आप, वो भी समझते हैं। तो क्या 50 साल जिस आदमी ने उम्र भोगी है वो बेवकूफ है? नहीं है। आपका कस्टमर आपसे ज्यादा वाइज है। ध्यान दीजिए, आप क्या बोल रहे हैं उसको नोटिस कर रहा है वो, आप क्या कर रहे हैं उसको नोटिस कर रहा है, आप अपने कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं उसको वो नोटिस कर रहा है। मैंने ऐसे कई कस्टमर्स देखे हैं, मालिक अपने कर्मचारी को डांट रहा है और कस्टमर छोड़ के चला गया। मैं ऐसे आदमी के पास खड़ा नहीं रहना चाहता 2 मिनट, जो अपने कर्मचारी के साथ इस तरह बदसलूकी से बात करता है। ये मैंने खुद देखा है लोगों को कहते हुए। इसलिए बिजनेस में एक बात नहीं है, हजारों बात को आपको सम्मिश्रण करना पड़ता है, तब जाके बिजनेस में से मोती निकलते हैं। और मोती निकालने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। बिजनेस कोई छोटी कला नहीं है। और एक बात कहूंगा, बिजनेस करना न तो मुश्किल है और न ही आसान है। जो इस कला को सीख गया उसके लिए बहुत आसान है, और जो इस कला को नहीं सीख पाया उसके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लोग कहते हैं ना बिजनेस में लॉस खा गए। अरे बिजनेस में लॉस खा गया, बेवकूफ है कोई भी लॉस खाएगा? वो कैसे लॉस हो जाएगा बिजनेस में? ये तो सारा गणित का खेल है, और गणित के सीधे फॉर्मूले हैं। 2 और 2 4 होते हैं, 2 में से 2 निकाला 0 बचता है। कौन कहता है बिजनेस में लॉस लग जाएगा? आपके काम करने का तरीके के कारण होता है ये सब, आपके कैलकुलेशन नहीं निकालने के कारण। आपने अपने टारगेट बनाए नहीं, आपने अपने प्रॉफिट लॉस नहीं बनाए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।